प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन बंदन। मैं आचार्य विनोद प्रस्तुत हूँ। इस 14 मार्च को सूर्य के गोचर के साथ आने वाले 30 मार्च के अंदर धनु राशि के चतुर्थ भाव में घटने वाली 7 बड़ी घटनाओं को लेकर के और इस घटनाओं का धनु राशि के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके विश्लेषण को लेकर के। क्योंकि जब यह 7 घटनाएं 14 मार्च से 30 मार्च के अंदर घट जाएंगी, उसके बाद 30 मार्च को ही नया संवत यानी हिंदुओं का नया वर्ष, हम लोगों का नया वर्ष प्रारंभ होगा, जो कि संवत 2082 होगा। पूरे नए संवत तक इन घटनाओं का प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों पड़ेगा, विश्लेषण इसी विषय पर है। वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करने की कृपा करें, जिससे कि वीडियो को रीच मिले और हमें प्रोत्साहन मिले। आप जानते हैं मैं सप्ताह में केवल 1-2 वीडियो ही डालता हूँ। तो आइए सीधे हम बात करते हैं कि क्या घटनाएं घट रही हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रथम तो 14 मार्च को शाम को 6:32 पर सूर्य, जो कि अभी धनु राशि के तीसरे भाव में है, शनि के साथ वह आ जाएंगे यहाँ चतुर्थ भाव में। यह सूर्य गोचर कर जाएंगे जहाँ राहु, शुक्र और बुध पहले से ही उपस्थित है। चतुर्थ भाव में राहु और शुक्र का मैंने बताया था शक्ति योग बन रहा है। तो सूर्य ग्रहों के राजा हैं, शक्ति के पुंज है, शक्ति के स्रोत है, और यह शुक्र उच्च है। तो प्रथम तो यह शक्ति योग और बढ़ जाएगा। तो पहली घटना तो सूर्य का गोचर हुई। दूसरी घटना होगी 15 मार्च को, यानी ठीक अगले दिन इसी चतुर्थ भाव में जो बुध उपस्थित है, यह बकरी हो जाएंगे, यह बुध बकरी हो जाएंगे। बुध यहाँ नीच के होकर के बैठे हैं, बकरी हो जाएंगे। प्रभाव मैं आगे बताऊंगा एक साथ सारे ग्रहों का। तीसरी जो घटना घटेगी कि 17 मार्च को यही बुध जो 15 को बकरी हुए हैं, यह अस्त हो जाएंगे। चौथी जो घटना घटेगी 18 मार्च को, ध्यान रखें 18 मार्च को शुक्र जो मीन राशि में चतुर्थ भाव में धनु राशि के उच्च होकर के बैठे हैं, एकादश भाव और छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव में शुक्र की ही राशि में धनु राशि के स्वामी बृहस्पति बैठे हैं और मीन राशि के भी स्वामी बृहस्पति ही हैं। यह अस्त हो जाएंगे, यह शुक्र अस्त हो जाएंगे। कब? 18 मार्च को। यह हो गई 4 घटनाएं। पांचवी घटना घटेगी 28 मार्च को। यह अस्त शुक्र उदय हो जाएंगे उच्च राशि में, उच्च के होकर के। फिर 28 मार्च को ही दूसरी घटना घटेगी, जो कि छठवीं घटना होगी। यह बुध भी जो अस्त थे उदय हो जाएंगे। और 29 मार्च को घटेगी सबसे बड़ी घटना। सभी देव, न्याय के देवता, न्याय के ग्रह जो धनु राशि के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, यह आ जाएंगे चतुर्थ भाव में। और यहीं से ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी धनु राशि के लिए 29 मार्च को। अब 30 मार्च को संवत ही बदल जाएगा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होगी, नया संवत होगा, नया वर्ष होगा। तो यह 4-7 घटनाएं 9 वर्ष 9 संवत से पहले घट रही हैं। अब इनके प्रभावों का विश्लेषण कर लेते हैं। चतुर्थ भाव धनु राशि का सुख का भाव, माता का भाव, भूमि का भाव, वाहन का भाव, और यहाँ सभी ग्रह जागृत अवस्था में। बुद्ध की हम बात नहीं करते, बुद्ध का स्वभाव, कुमारों का स्वभाव जहाँ जैसा वहाँ वैसा, लेकिन बाकी ग्रह तो एक्टिव है। तो यह 1, 2, 3, 4 और 5 धनु राशि के चतुर्थ भाव में पंचग्रही योग। राहु साथ में है, लेकिन जब राजा सूर्य ही साथ में है तो राहु जैसे ग्रह कुछ नहीं कर पाएंगे। इन परिस्थितियों में नया वर्ष आएगा तो यह पूरा शक्ति योग बन रहा है धनु राशि के चतुर्थ भाव में।
अब इस योग की सीधी दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ेगी धनु राशि के 10वें भाव पर, जहां सभी पांचों ग्रहों की दृष्टियां होंगी, पांचों ग्रहों का प्रभाव होगा। शनि की भी मित्र दृष्टि होगी, शुक्र की भी नीच दृष्टि हो जाएगी, हालांकि मित्र ग्रह है लेकिन नीच दृष्टि हो जाएगी। तो होगा क्या कि आपके कामों में उछाल आने के संकेत तो हैं पूरे संवत 2082 यानी एक वर्ष तक, 29 मार्च 2025 से 29 मार्च 2026 तक। क्यों? क्योंकि सूर्य जो आपके भाग्य भाव के स्वामी है, यह इस नए संवत 2082 के राजा और मंत्री दोनों है। हिंदू पंचांग में हर संवत यानी हर वर्ष का एक ग्रह राजा और एक ग्रह मंत्री होता है। इस वर्ष 2082 संवत के राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है, कहीं कोई विवाद नहीं। और यह सूर्य धनु राशि के 9वें भाव यानी भाग्य और धर्म भाव के स्वामी है। तो निश्चित है कि पूरे एक वर्ष यह सूर्य गोचर तो करते रहेंगे एक एक महीने में अलग अलग राशियों में, लेकिन आपको लाभ दिलवाएंगे। कहां से? तो सूर्य है पिता के कारक, पिता से लाभ दिलवाएंगे, पिता की योजनाओं से आपको सफलता मिल सकती है, पिता के धन संपत्ति में आपको हिस्सा मिल सकता है, पिता आपके कार्यों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, सूर्य है राजा यानी सरकार के कारक, तो सरकार से आपको लाभ हो सकता है, कोई आपको टेंडर मिल सकती है, सरकारी नौकरी मिल सकती है, या किसी सरकारी मामले में आप फंसे हैं, उलझे हुए हैं, तो इस एक वर्ष में आपको उस मामले से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही सूर्य है आत्मा के कारक, आपकी आत्मा स्वयं ऐसे मार्ग पर आपको ले जाएगी। आत्मा का संबंध होता है गुरु और ईश्वर से, तो किसी गुरु के सानिध्य में ले जाएगी जहां से आपको ईश्वर मार्ग दिखाई देगा, ईश्वर की भक्ति मिलेगी और फिर ईश्वर की कृपा हो जाएगी। तो पूरे वर्ष यह होगा ही और इससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक समस्या है, उस समस्या को भी समझ ले और उस समस्या को समझ करके अगर उसका निवारण कर लिए तो यह आने वाला नया संवत 2082 आपके पिछले सभी समस्याओं को हल कर देगा, आपके जीवन में आत्मा को सुख देगा, क्योंकि सूर्य मंत्री और राजा है, सूर्य आत्मा के कारक है। साथ ही आपको भौतिक सुखों को भी देगा, क्योंकि भूमि भवन वाहन के भाव चतुर्थ भाव से सूर्य अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे इस नव संवत में। लेकिन समस्या क्या है? समस्या है शनि। शनि देव भी इसी चतुर्थ भाव में रहेंगे अब 2.5 साल 29 मार्च से, और शनि देव चतुर्थ भाव में हो तो बनती है ढैया। तो एक बात तो होगी कि अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे भाव में रहे, अच्छी स्थिति में है, अंश बल में बलवान है, अच्छे भाव में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, तब तो यह शनि भूमि भवन वाहन के भाव को बढ़ाएंगे, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं। परंतु यदि शनि आपकी कुंडली में खराब हुए या सूर्य ही खराब हुए, सूर्य आपकी कुंडली में अष्टम में रहे या किसी शत्रु राशि में रहे, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचे कैसे? साथ में अगर आपका राशि स्वामी बृहस्पति ही पीड़ित रहा आपकी कुंडली में, आपकी वर्ष चार्ट में, तो भी सूर्य के इस लाभ को ले नहीं पाएगा। सूर्य तो लाभ देंगे लेकिन आपका व्यक्तित्व ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी पीड़ित है। तो ओवरऑल इन सभी समस्याओं को सुधारने के लिए, इनको सही करने के लिए और पूरे 2082 संवत का लाभ लेने के लिए आपको करना क्या है? क्योंकि सूर्य लाभ देंगे, शनि देव परेशान कर सकते हैं, तो अब सूर्य और शनि दोनों से लाभ मिले, आपके व्यक्तित्व यानी आपका बृहस्पति जो है वह कमजोर है तब भी लाभ मिले, तो क्या करें? तो एक ही मार्ग है मित्रों, एक ही रास्ता है। कुछ लोगों ने मेरे सुझाव पर सैया यंत्र का इस्तेमाल कर लिया है, अच्छी बात है, उससे आपके व्यक्तित्व को बल मिलेगा। लेकिन इस
परिस्थिति में जो अब घटने जा रही है, इसमें एक छोटा सा काम और करें, फिर देखिए आपके जीवन की गाड़ी कितनी तेज चलने लगती है। तो करें क्या? सारी समस्याओं की जड़ जो शनि है और जिनसे लाभ मिलना है सूर्य से, और जो लाभ लेगा बृहस्पति से, इन तीनों से संबंध रखते हैं हनुमान जी। बजरंगबली महावीर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी की भक्ति में जुट जाए। कैसे जुट जाए? वैसे तो लोग बहुत तरीके बताएंगे, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे, क्योंकि हनुमान जी का जन्म कुंडली के 12 भावों से संबंध होता है, जिसे मैं अगले वीडियो में, जो मेरा एक नए बैकअप चैनल पर आएगा, जो कि नए संवत से शुरू होगा, जो हनुमान भक्ति का चैनल होगा, उस पर मैं बताऊंगा। लेकिन अभी समझे कि हनुमान जी का सूर्य और शनि से क्या संबंध है, बृहस्पति से क्या संबंध है। बृहस्पति आपके राशि के स्वामी है और नारायण यानी भगवान विष्णु के प्रतीक हैं, और भगवान विष्णु के रामा अवतार में हनुमान जी उनके सेवक हैं, उनके प्रमुख सेवक हैं। तो बृहस्पति का व्यक्तित्व यानी बृहस्पति का बल बढ़ाने के लिए हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने भगवान राम का बल बढ़ा दिया। एक सूर्य की बात करें, सूर्य और हनुमान जी का संबंध, तो आपने वह कथा भी पढ़ी है कि सूर्य ने हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। क्षमा करें, कुछ शब्द गलत हो रहे थे। लेकिन दूसरी बात है कि सूर्य के शिष्य है हनुमान जी, और उस शिष्यता को, उस विद्या को ग्रहण करने के लिए हनुमान जी ने सूर्य की पुत्री से विवाह भी किया था, लेकिन अपना ब्रह्मचर्य नहीं त्यागा था। केवल एक शर्त थी सूर्य से विद्या प्राप्त करने के लिए, उस शर्त को पूरा करने के लिए विवाह तो किया, लेकिन भौतिक जीवन नहीं जिया। सूर्य की पुत्री भी तपस्या करने चली गई, और भगवान बजरंगबली तो है ही ब्रह्मचारी। तो सूर्य से भी हनुमान जी का संबंध है। अगर हनुमान की भक्ति में आप लग गए तो सूर्य को कृपा करना ही करना है पूरे 1 वर्ष, क्योंकि राजा भी मंत्री हैं इस नए संवत के, सूर्य भी मंत्री है। अब बात कर ले शनि से। शनि की ढैया से पीड़ित होने का चांस है, तो शनि ने तो वचन दे रखा है हनुमान जी को कि जो भी आपकी भक्ति करेगा मैं उसकी तरफ दृष्टि ही नहीं डालूंगा। तो शनि भी कंट्रोल। अब जब इतने ग्रह कंट्रोल, तो बाकी राहु की क्या औकात हनुमान जी के सामने। तो इसलिए हनुमान जी की भक्ति में मेरे बताए तरीके से जुट जाए। कैसे? आप उस मंदिर में जाएं जहां दैनिक पूजा आरती होती हो, भोग लगता हो, और उस मंदिर में आप भोजपत्र पर इस तरह से अपनी कुंडली बनवा लें, यानी यह बर्थ चार्ट जैसी आपकी जन्म की स्थिति में है, और अपना नाम लिख करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। साथ ही हनुमान जी का उस दिन चोला बदले, उनको चोला चढ़ाएं, मिष्ठान चढ़ाएं, पूजा करवाएं। लेकिन यह उसी मंदिर में करें जहां की आपकी कुंडली सुरक्षित पूरे वर्ष भर रखी रह सके। ऐसे मंदिर में नहीं जहां आपका कोई संबंध न हो और आप चढ़ा करके आए और कल कुंडली गायब कर दी गई। ऐसे मंदिर में नहीं, जहां 1 वर्ष तक आपकी यह कुंडली रखी रह सके। और इस पर लिख दें कि हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, मैं समस्याओं से पीड़ित हूं, शनि से पीड़ित हूं, सूर्य से पीड़ित हूं, हमारी रक्षा करें, हमें वरदान दें। तो अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता है बजरंगबली। यह प्रयोग करना है। अब बात समझ लें कि अगर आपको ऐसा मंदिर नहीं मिल रहा है जहां आपकी कुंडली साल भर सुरक्षित रहे, तो आप हमारे से संपर्क करें। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, कई भक्तों ने हमें भेजा भी है। हम आपकी कुंडली अपने हनुमान जी के मंदिर में रखवाएंगे विधि विधान से, और वहां दैनिक पूजा आरती भी होगी, होती ही है, मंत्रोच्चार के साथ रखवाएंगे पूरी विधि से। लेकिन करना वही होगा कि आपको हनुमान जी को चोला समर्पित करना होगा मेरे द्वारा, उनको भोग
उनका सिंदूर लेपन, जो उनकी पूजा की प्रक्रिया है, वह करना होगा। तो यह करने में व्यय तो आएगा थोड़ा-सा, तो व्यय बहुत छोटा-सा है, 1100 रुपए का खर्च एक बार में आएगा। उसके बाद आपको कोई खर्च नहीं देना है, कोई खर्च नहीं लगेगा। वर्ष भर आपकी कुंडली यानी आप स्वयं हनुमान जी के शरण में पड़े रहेंगे और शनि जैसे ग्रहों की कोई औकात नहीं कि आप पर कुदृष्टि डाल ले। और सूर्य प्रसन्न होंगे क्योंकि हनुमान जी शिष्य है सूर्य के और साथ में दामाद भी हैं। तो सूर्य जो इस वर्ष के राजा और मंत्री हैं और आपके भाग्य के स्वामी हैं, उनकी असीम कृपा आपको प्राप्त होगी ही होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, अब समझ लें कि आप कैसे भेजेंगे। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना जन्म तिथि दे देंगे, हम कुंडली बना लेंगे और भगवान जी के चरणों में अर्पित करेंगे। यही नंबर गूगल पे, फोन पे नंबर है। इसी नंबर पर आपको शुल्क यानी 1100 रुपए भेजने होंगे। सारी बातचीतें व्हाट्सएप पर ही करना है। फोन न करें डायरेक्ट, किसी भी समय लोग फोन कर देते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ और मैंने फोन उठाना छोड़ दिया है। अगर आपको यह सेवा लेनी है, अपने भाग्य को चमकाना है, तो व्हाट्सएप पर संदेश दें, व्हाट्सएप पर ही सारी बातें करें। समय मिल करके मैं जवाब भी दूंगा और जरूरत होगी तो बात करूंगा, लेकिन डायरेक्ट कॉल न लगाएं। आप सोचें कि आप मेरी जगह पर हो, मेरा नंबर यूट्यूब पर हो और सारे लोग मेरे को कॉल लगाने लगे, तो मैं क्या कर पाऊंगा। तो यही कहना था कि यह वर्ष आपको बड़ा लाभ देगा, चतुर्थिक लाभ देगा। बस आपको यह प्रयोग कर लेना है, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो पुनः निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।